स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं रजिस्टिविटी बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं रजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों। देखो, जैसे एक कोई कंडक्टर है, इसका लेंथ है L1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1। देखो बच्चों, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इससे इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। तो हमने क्या किया, एक लेंथ लिया L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया A1। इसको बोलते हैं बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल से जो कट करते हैं। तो बच्चों समझते हैं बच्चों, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ, इसका लेंथ है L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1। अब इसी को तो हमें बड़ा करना है बच्चों, इसी मटेरियल को हमने क्या किया, बड़ा किया बच्चों। तो ये पतला हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उससे। तो देखो ये बच्चों पतला हो गया और कुछ बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, इसको थोड़ा सा लंबा किया, तो लेंथ तो बढ़ गया कंडक्टर का, लेकिन मोटाई इसकी क्या हो गई, कम हो गई बच्चों। मोटाई इसकी क्या हो गई, कम। E2, ये क्या है L2। L2 तो बच्चों बढ़ गया L1 से, लेकिन एरिया क्या होगा, डायमीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा इससे, मतलब एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो समझते हैं बच्चों, लेंथ बढ़ने से क्या होगा, एरिया कम होगा। ये मोटू सा था, ये पतलू सा है बच्चों। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, एरिया कम होगा। ठीक है, अच्छा, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता बच्चों, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता बच्चों। समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने लंबे में सेपरेटेड है बच्चों, यहाँ पास पास है बच्चों। ठीक है, समझते हैं। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया। और लेंथ बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है बच्चों, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली देखो, एरिया बढ़ा तो लेंथ घटा और एरिया घटा तो लेंथ बढ़ा। अब हम दोनों इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखते हैं बच्चों, दोनों इक्वेशन को मिला करके। तो क्या होगा बच्चों, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये तो है ही फर्स्ट से, और सेकेंड का भी यूज कर ले 1/A। देखो बच्चों, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसका भी यूज हो गया, और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये वाला भी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया L/A। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है बच्चों, इक्वल टू और कांस्टेंट आता है बच्चों। इसको हटा देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट आ गया L/A। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है रो। ठीक है, ये L/ क्या हो गया, एरिया। तो R इक्वल टू क्या हो गया, रो L/A। तो बच्चों यहां से देखते हैं, तो R एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, R इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो L, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो L बराबर RA। तो यहां से रो कितना आएगा, RA/L। बच्चों देखा जाए, डेफिनेशन हम कहां से बता रहे हैं बच्चों, x इक्वल टू 5 इंटू 1/1 हो, तो ये तो वैल्यू 1 ही हो गया बच्चों। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, 5 हो गया। इसका मतलब जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, और लेंथ अगर 1 मीटर हो, तो 1/1 क्या होगा, 1। तो मतलब ये तो 1 हो गया, तो जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। समझना बच्चों, जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब तो 1/1 तो 1 हो गया, तो जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। मतलब ये स्पेशल केस है बच्चों, इसलिए इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज द रेजिस्टेंस offered by conductor of unit length and unit cross sectional area। बच्चों ठीक है, अब इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, रो का RA/L। तो देखना रेजिस्टेंस का क्या होता है, देखना बच्चों रेजिस्टेंस का था ओम, वेरी गुड, इसके लिए हमने लिख दिया ओम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर लिख दिया, और ये लेंथ है तो मीटर होगा बच्चों, ये कट गया 1 मीटर, तो रो का क्या यूनिट हो गया बच्चों, ओम मीटर। बच्चों इस बार बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। कल इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।